इंग्लिश क्लास अटेंड करने में डर लगता है, कब ये क्लास खत्म हो जाए, ऐसा इस डर से आज आप लोगों को मैं छुटकारा देने के लिए आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उज्जवल और आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सहज इंग्लिश पाठशाला, और जहाँ मैं आपको इंग्लिश सिखाता हूँ आपकी ही मातृभाषा हिंदी में और बहुत ही आसान शब्दों में। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये सेशन छोटा बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सेशन से ही एक्चुअल इंग्लिश सीखना आप लोगों का शुरू हो रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए, और याद रखिए कि ये वीडियो का हर एक टॉपिक आपके इस इंग्लिश सीखने की यात्रा में बहुत बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, पहले वीडियोस में मैंने आप लोगों को बोले थे कि हिंदी में अक्षर एक साथ होके क्या होता है, एक शब्द, और कुछ शब्द एक साथ होके क्या होता है, एक वाक्य। दोस्तों, इंग्लिश में भी बस वही है, कुछ लेटर्स एक साथ होके क्या होता है, एक वर्ड, और कुछ वर्ड्स एक साथ होके अगर कोई अर्थ प्रकाश करता है, फिर मीनिंगफुल कुछ बनाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस। तो जब सेंटेंस एक फॉर्म होता है तो सेंटेंस की हर एक वर्ड को एक एक नाम दिया जाता है, तो वो सब नाम को हम लोग एक साथ कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्द भेद। तो चलिए जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ हिंदी का क्या मेल है। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच मेनली 8 प्रकार होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। दोस्तों, नाउन वही है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संज्ञा, और प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, वर्ब मतलब क्रिया, और इंग्लिश में हम 4 भाग करते हैं: एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इसको हम लोग हिंदी में एक साथ कहते हैं क्या, अव्यय। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं हिंदी और इंग्लिश साथ साथ। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन, हिंदी में हम लोग जिसे कहते हैं संज्ञा। तो नाउन कौन से वर्ड्स होते हैं? नाउन होते हैं वो सब वर्ड्स जिसके द्वारा हम कोई पर्सन यानी कि व्यक्ति, एनिमल यानी कि कोई प्राणी, प्लेस यानी कि कोई स्थान, और थिंग यानी कि कोई वस्तु का नाम बताते हैं। चलिए एक एक करके उदाहरण लेते हैं। जैसे कि पर्सन, राहुल, एक व्यक्ति का नाम हुआ। प्लेस, स्थान, जैसे कि कोलकाता, एक जगह का नाम हुआ। देन एनिमल यानी कि प्राणी, जैसे लायन, द किंग ऑफ द जंगल, एक प्राणी का नाम है। और थिंग जैसे कि वस्तु, बुक मतलब किताब। तो ये सारे वर्ड्स एक एक करके नाउन है यानी कि संज्ञा। तो चलिए अभी एक सेंटेंस से समझते हैं। राहुल loves his dog चीकू। ये सेंटेंस में राहुल एक व्यक्ति का नाम हुआ, यानी कि राहुल हुआ एक नाउन। यही सेंटेंस में आप अगर देखेंगे तो आगे जाके और एक वर्ड यूज हुआ है जो है डॉग, जो है एक प्राणी का नाम। तो डॉग भी हुआ एक नाउन। वेरी गुड। वैसे ही और एक अगर सेंटेंस ले, रिया हैज अ ब्लैक पेन। ये सेंटेंस में रिया एक पर्सन यानी कि व्यक्ति का नाम हुआ, तो ये हुआ एक नाउन। और सेम सेंटेंस में उनके पास है एक पेन यानी कि कलम, तो पेन हुआ एक थिंग यानी कि वस्तु, तो पेन भी हुआ एक नाउन। एकदम इजी, कोई भी डाउट नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, यानी कि हिंदी में हम जिसे कहते हैं सर्वनाम। दोस्तों, अगर आप गौर से देखेंगे तो प्रोनाउन वर्ड में और एक वर्ड छुपा हुआ है। कौन सा है वो वर्ड? नाउन। इसका मतलब क्या है? नाउन और प्रोनाउन के बीच कुछ तो एक गहरा रिश्ता है। चलिए समझते हैं वो रिश्ता क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हुआ, राहुल loves his dog. Rahul goes
to school every day. Rahul is a good boy. अब ये सारे सेंटेंसेस को अगर आप एक के बाद एक पढ़े तो देखिए तो कैसा लगता है सुनने में। राहुल लव्स हिज डॉग, राहुल गोज टू स्कूल एवरी डे, राहुल इज अ गुड बॉय। बार बार मैं जो ये राहुल वर्ड का यूज कर रहा हूं सुनने में अच्छा लग रहा है? बिल्कुल नहीं। चलिए तो ये सेंटेंसेस को थोड़ा अलग से फ्रेम करते हैं। फर्स्ट और सेकंड राहुल वर्ड को मैं ही से रिप्लेस कर देता हूं। तो देखिए तभी सुनने में कैसा लगता है। राहुल लव्स हिज डॉग, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही इज अ गुड बॉय। अभी सुनने में कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। ये सेंटेंसेस में हम लोगों ने राहुल यानी कि नाउन को जो वर्ड से रिप्लेस किया, ही, ये वर्ड हुआ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का संज्ञा क्या है? प्रोनाउन वो सब वर्ड्स होते हैं जो हम लोग नाउन की जगह यूज करते हैं। बिल्कुल आसान। तो चलिए समझते हैं और क्या क्या प्रोनाउन वर्ड्स हो सकते हैं। और प्रोनाउन हो सकते हैं हिज, हिम, हर, इट, आई, वी, दे एंड सो ऑन। ये सारे वर्ड्स एक एक करके प्रोनाउन है जो हम लोग यूज करते हैं नाउन की जगह, ताकि नाउन को हम लोग ये सब वर्ड से रिप्लेस कर सके और सेंटेंसेस फ्रेम करने में, सुनने में, बोलने में अच्छा लगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ एडजेक्टिव, यानी कि हिंदी में हम जिसे कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव्स होते हैं वो सारे वर्ड्स जिसको हम लोग नाउन का कोई क्वालिटी या फिर कोई क्वांटिटी या फिर कोई शेप, साइज, कलर, ये सब बताने के लिए यूज करते हैं। चलिए और ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं अगर कहूं स्काई, स्काई क्या हुआ? एक नाउन, एक स्थान यानी कि प्लेस का नाम। इसके आगे अगर मैं बिठा देता हूं ब्लू, तो क्या हो जाता है? ब्लू स्काई, मतलब नील गगन। तो ये जो ब्लू वर्ड है जिसको मैं नाउन स्काई के बारे में कुछ बोलने के लिए, कुछ बताने के लिए यूज किया, उसे हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव। वैसे ही इंटेलिजेंट बॉय, ये लड़का का कुछ मैं क्वालिटी बता रहा हूं, गुड क्वालिटी। व्हाट इज दैट? ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो जो ये इंटेलिजेंट वर्ड है ये हुआ एक एडजेक्टिव। वैसे ही ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें एक कन्या, उनका एक मैं क्वालिटी बता रहा हूं कि बहुत वो खूबसूरत है। तो ये खूबसूरत यानी कि ब्यूटीफुल जो वर्ड है, जो एक कन्या के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो हुआ हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या क्या हो सकता है? जैसे 12 मैंगोज, यानी कि 12, यानी कि 1 दर्जन आम। ये जो 12 वर्ड्स है ये मैं मैंगो का काउंट बता रहा हूं या फिर क्वांटिटी बता रहा हूं। तो ये 12 भी हुआ एक एडजेक्टिव। तो फिर हम लोग क्या समझे? एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स वो सारे वर्ड्स होते हैं जो कोई नाउन का क्वालिटी, क्वांटिटी, शेप, साइज, कलर, ये सब के बारे में हमें कुछ बताता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, यानी कि हिंदी में हम जिसे कहते हैं क्रिया। वर्ब कौन से वर्ड्स होते हैं? वर्ब वो सारे वर्ड्स होते हैं जिसके द्वारा हम कुछ करना या फिर कोई क्रिया या फिर कोई एक्शन वर्ड्स बताते हैं। जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, वॉकिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग। वैसे सोना भी एक काम ही होता है। टॉकिंग, बात करना भी एक काम ही होता है। ये सारा हुआ एक एक करके एक्शन वर्ड्स, और एक्शन वर्ड्स है मतलब ये सारा हुआ एक एक करके वर्ब यानी कि क्रिया।
चलिए एक सेंटेंस लेके समझते हैं। सुरेश इज वॉचिंग टीवी। ये सेंटेंस में सुरेश क्या कर रहा है? सुरेश टीवी देख रहा है। देखना, वॉच करना, ये भी है एक वर्ब यानी कि क्रिया। वैसे ही और एक अगर सेंटेंस ले, राहुल इज रनिंग, मतलब राहुल दौड़ रहा है। इसमें राहुल क्या काम कर रहा है? दौड़ रहा है, एक एक्शन वर्ड है। तो रनिंग क्या हुआ या फिर रन क्या हुआ? एक वर्ब यानी कि क्रिया। बिल्कुल इजी है, एकदम आसान है, कोई भी डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। हमारा नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ एडवर्ब, यानी कि हिंदी में हम जिसे कहते हैं अव्यय। दोस्तों अगर आप गौर से देखेंगे तो एडवर्ब वर्ड में और एक वर्ड छुपा हुआ है। जैसे प्रोनाउन में क्या वर्ड छुपा हुआ था? नाउन। और हम लोग देखे थे कि प्रोनाउन और नाउन के बीच एक मेल है, एक संयोग है। वैसे ही एडवर्ब में अगर वर्ब वर्ड छुपा हुआ है, इसका मतलब क्या बनता है? वर्ब और एडवर्ब में कुछ तो मेल है। चलिए पहले समझ लेते हैं कि वो मेल क्या है। एक सेंटेंस लेते हैं, रिया इज सिंगिंग लाउडली, मतलब रिया जोर जोर से गाना गा रही है। ये जो सेंटेंस है इसमें सिंगिंग क्या हुआ? एक वर्ब। पहले हम लोगों को वर्ब को आइडेंटिफाई करके लेना है, और वर्ब कौन सा हुआ? सिंगिंग, क्योंकि ये एक एक्शन वर्ड है जिससे हम लोग कुछ करना या फिर कुछ एक्टिविटी बताते हैं। तो ये जो वर्ब है उसके बारे में कौन सा वर्ड हम लोग को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है या फिर कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है? वो वर्ड है लाउडली, मतलब जोर से। गाना कैसे गाया जा रहा है? जोर जोर से गाना गाया जा रहा है। तो ये जो लाउडली वर्ड है वो हुआ हमारा एडवर्ब। ऐसे एडवर्ब और कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? जैसे कि स्लोली, ग्रैंडपा वॉक्स स्लोली। ग्रैंडपा धीरे चलते हैं। और कौन से हो सकते हैं? जेंटली, मतलब प्यार से। He closed the door gently. वो दरवाजे को धीरे बंद किया। देन क्या हो सकता है? Politely. Speak politely, मतलब विनम्रता के साथ बात करना चाहिए। ये सारे वर्ड्स स्लोली, जेंटली, पोलाइटली, ये सारे वर्ड्स एक एक करके क्या है? एडवर्ब। वेरी गुड। तो दोस्तों एडवर्ब्स कौन से वर्ड्स हुए? एडवर्ब्स हुए वो सारे वर्ड्स जो हमें वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो एक्शन वर्ड्स कैसे किए जा रहे हैं। प्रीवियस एग्जांपल्स में जैसे कि लाउडली, जेंटली, पोलाइटली, स्लोली, ये सारे एक एक वर्ड्स हमें एक्शन वर्ड्स के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि वो सारे वर्ड्स कैसे किए जा रहे हैं। तो ये सारे वर्ड्स को हम लोग बोलेंगे एडवर्ब। वेरी इजी, राइट? तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, जो है प्रीपोजिशन, यानी कि हिंदी में हम फिर से जिसे कहते हैं अव्यय। दोस्तों अगर आप गौर से देखेंगे तो ये प्रीपोजिशन वर्ड में आपको और एक वर्ड घुसा हुआ दिखेगा। कौन सा है वो वर्ड? पोजीशन, यानी कि स्थान। तो प्रीपोजिशन कौन सा वर्ड्स होते हैं? प्रीपोजिशन वो सारे वर्ड्स होते हैं जिनके द्वारा हम कोई एनिमल या फिर थिंग या फिर कोई पर्सन का स्थान बताते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रितेश इज सिटिंग ऑन अ चेयर। रितेश कहां बैठा है? रितेश एक चेयर के ऊपर बैठा है। ये सेंटेंस में हम जो ये ऑन वर्ड का यूज किए, ये ऑन वर्ड है एक प्रीपोजिशन। और ऐसे प्रीपोजिशन क्या हो सकता है? जैसे कि द कैट इज अंडर द टेबल।
कैट का पोजीशन क्या है? कैट टेबल के नीचे बैठा हुआ है। ये नीचे, ये स्थान बताने के लिए हमने कौन सा वर्ड का यूज किया? अंडर। तो अंडर क्या हुआ? अंडर हुआ एक प्रीपोजिशन। वैसे ही और क्या क्या प्रीपोजिशन वर्ड्स हो सकते हैं? जैसे इन, बिसाइड, बिहाइंड, बिलो एंड सो ऑन। ये सारे वर्ड्स एक एक करके प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स हमें व्यक्ति या वस्तु या एनिमल का स्थान बताते हैं कि वो कहाँ है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। हमारा नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ कंजंक्शन, जिसे हम लोग फिर से हिंदी में कहते हैं अव्यय। कंजंक्शन वर्ड को भी अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें और एक वर्ड छुपा हुआ है। कौन सा वर्ड है वो? जंक्शन। जंक्शन हम लोग किसे कहते हैं? जहां पे दो चीजों का मेल होता है, जैसे कि रेलवे जंक्शन। तो चलिए अभी समझते हैं कि कंजंक्शन में जंक्शन वर्ड क्यों है। क्योंकि कंजंक्शन वर्ड दो अलग अलग सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ती है। चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। रिया कैन सिंग, सुरेश कांट सिंग। रिया अच्छा गाना गाती है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। सुरेश कांट सिंग, सुरेश को गाना आता ही नहीं, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। ये दोनों सेंटेंसेस के बीच अगर मैं एक वर्ड डाल दूं बट, देखिए तो ये कंबाइंड सेंटेंस सुनने में कैसा लगता है? रिया कैन सिंग बट सुरेश कांट सिंग। रिया को गाना गाना आते हैं बट सुरेश को नहीं आते हैं। तो कंजंक्शन का काम क्या है? कंजंक्शन दो इंडिविजुअल सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं। आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। आई एम नॉट वेल। इंडिविजुअली ये दोनों सेंटेंसेस ही कंप्लीट है। क्यों? फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है? आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, ये कंप्लीट सेंटेंस है। और एक सेंटेंस क्या है? आई एम नॉट वेल, मतलब मेरा तबीयत सही नहीं है। ये दोनों सेंटेंसेस के बीच में अगर मैं बिकॉज वर्ड का यूज करूं तो बिकॉज, BECAUSE। तो देखिए तो अभी ये दोनों सेंटेंसेस कंबाइंड होकर सुनने में कैसा लगता है? आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे बिकॉज आई एम नॉट वेल। बढ़िया लग रहा है, एकदम कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये जो बीच में मैंने वर्ड यूज किया बिकॉज, ये हुआ एक कंजंक्शन, बिकॉज ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। वैसे कंजंक्शन होते हैं और, सो, एंड, और I will prefer tea or coffee. So, I am feeling bored, so I am to go to the movie theater. And I will go to the restaurant and I'll have a plate of biryani. And ये सारे words एक एक करके conjunctions है। Very easy। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे next parts of speech की तरफ। तो हमारा next parts of speech होते हैं intersection, जिसे हम लोग फिर से हिंदी में कहते हैं अव्यय। इंटरजेक्शंस तो फिर कौन सा वर्ड्स होते हैं? इंटरजेक्शन वो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि वर्ड्स होते हैं जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारा कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन को बताने के लिए। चलिए एग्जांपल लेके पहले समझते हैं। एक बहुत कॉमन सा इंटरजेक्शन वर्ड हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, क्या है वो? वाओ। व्हाट अ पेंटिंग। मतलब क्या बनता है? वाओ, कितना बढ़िया सा पेंटिंग बना है। ये जो सेंटेंस है इसमें हम लोगों ने वाओ एक वर्ड का यूज किया, जिससे हम लोगों का स्ट्रॉन्ग एक इमोशन बाहर आ रहा है। हम लोगों पेंटिंग देख के मंत्र मुग्ध रह गए। ये जो वर्ड है वाओ, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन। वैसे ही और क्या वर्ड हो सकते हैं, जैसे कि आउच। ये वर्ड भी हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, आउच। आई गॉट हर्ट, मतलब
आउच मुझे लगा है, राइट। ये जो आउच वर्ड यूज हुआ वो क्या है, एक इंटरजेक्शन। दोस्तों अगर आप गौर से देखेंगे तो इंटरजेक्शन के बाद मैं ये मार्क यानी कि साइन यूज कर रहा हूं, इसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, जो हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में कवर किए हुए हैं। तो इंटरजेक्शन वर्ड्स के बाद हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन यूज होता है। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। Hey, wait for me। ये सेंटेंस में हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया है hey, जो एक इंटरजेक्शन है, और इसीलिए ये सेंटेंस में मैंने ये मार्क यूज किया है। तो इंटरजेक्शन कौन से वर्ड्स हुए? इंटरजेक्शंस वो सारे वर्ड्स हैं जो हम लोग हमारे कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशन को बताने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि जॉय हुआ, पेन हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ, सरप्राइज हुआ, ये सारे वर्ड्स। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या सीखे? आज हम लोगों ने सीखे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। हम लोग ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझे विद एग्जांपल्स। ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग आगे वाले वीडियोस में इंडिविजुअली इन डिटेल जानेंगे। आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो एक वीडियो को जरूर एक लाइक दीजिए और मेरे चैनल सहज इंग्लिश पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। और आप तो सीख गए, लेकिन आपके दोस्तों और आपके परिवार परिजन, उन लोगों को भी सीखने का मौका दीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। और आपके मन में कोई अगर शंका, कोई क्वेश्चन या फिर कोई सजेशन है तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए। मैं आपकी कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा और मेरे नेक्स्ट वीडियोस में वो सब कमेंट को मैं एड्रेस करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए और सचेतन रहिए। नमस्कार।